हेलो मेरे चुलबुले दोस्तों, मैं हूँ आशा, फिर लेकर आई हूँ चुलबुली टेल्स। चुलबुली टेल्स हम 3 दादी नानी का ग्रुप है जो आपके लिए बार बार लाते हैं मजेदार कहानियों का खजाना। बच्चों, आज की कहानी है सीक्रेट सेंटा। ये कहानी है शिमला की। बच्चों, शिमला भारत के ठंडे शहरों में से एक है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में यहाँ बहुत बर्फ गिरती है और स्नोफॉल के समय शिमला बहुत खूबसूरत हो जाता है। हाँ, तो शिमला में रहते थे अंकल डेविड। वो एक बिजनेसमैन थे। उनका काम आसपास के कई शहरों तक फैला हुआ था। एक बार वो अपना काम पूरा करने के बाद शिमला वापस लौट रहे थे और अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। शाम होने के कारण अंधेरा भी होने लगा था और स्नोफॉल खत्म होने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे थे। उन्होंने सोचा शिमला अभी दूर है, रात तो रास्ते में ही रुक जाना चाहिए। सुनसान रास्ता था पर दूर उन्हें रोशनी दिखाई दी। वहाँ तक पहुँचे तो एक पुराना सा घर था। डेविड ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला एक ओल्ड लेडी ने, मॉली आंटी। अरे, इतनी बर्फ भरी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हैं आप और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मॉली आंटी ने पूछा। मैं डेविड अपना काम ख़त्म करके शिमला लौट रहा था और बर्फबारी शुरू हो गई। क्या आप आज रात मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त देंगी? डेविड ने कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। और मॉली आंटी ने डेविड को अंदर सोफे पे बैठाया। मॉली आंटी डेविड के लिए अंदर से गरम सूप लाई क्योंकि डेविड ठंड से कांप रहे थे। तभी डेविड ने वहाँ छोटे छोटे बच्चों को गहरी नींद में छोटे छोटे बेड पे सोते हुए देखा। डेविड की आंखों में प्रश्न था। मॉली आंटी ने बताया, ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हैं, इनके पास घर नहीं है, इन्हें मैं ही संभालती हूँ। पर आप उदास क्यों हैं? डेविड ने पूछा। और आप परेशान भी लग रही हैं। तब मॉली आंटी ने बताया, क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है और बच्चों ने अपने अपने पसंदीदा गिफ्ट का नाम एक लेटर में लिखकर सेंटा क्लॉज के लिए अभी से रख दिया है। मैं तो हम सबका खाना पीना ही मुश्किल से चला पाती हूँ। जब क्रिसमस पर बच्चों को उनकी गिफ्ट नहीं मिलेगी तो वो कैसे उदास होंगे, यही सोचकर मैं परेशान हूँ। एनीवेज, रात बहुत हो गई है, आपको ये ब्लैंकेट लेकर इसी सोफे पे रात बितानी होगी क्योंकि आप जैसे लंबे आदमी के लिए मेरे पास बेड नहीं है। अगले दिन बहुत सुबह मॉली आंटी के उठने के पहले ही डेविड वहाँ से निकल गए। कई दिन बीत गए। क्रिसमस में अब कुछ ही दिन बचे थे। छोटे नन्हे बच्चे मॉली आंटी के गार्डन में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे थे, कुछ लाइट से, कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स से। बड़े खुश थे बच्चे, पर मॉली आंटी मन ही मन उदास थी। अचानक मॉली आंटी ने देखा घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। एक अनजाना आदमी उसमें से निकला। उसके हाथ में एक बड़ी सी बास्केट थी, गिफ्ट से भरी हुई, और एक लेटर भी। मॉली आंटी ने लेटर खोला। लिखा था, माफ़ करना मॉली आंटी, उस सुबह आपके घर से निकलते वक्त मैं बच्चों के विश लेटर्स लेकर निकला था। सभी बच्चों के मनपसंद गिफ्ट भेज रहा हूँ, उनमें बांट देना। और हाँ, उस दिन भरी ठंड में आपने जो गर्मा गर्म सूप पिलाया था ना, बहुत यमी था, उसके लिए धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात, आप बच्चों को संभाल कर बहुत अच्छा काम कर रही हो। आज के बाद उनके लिए पैसों का इंतजाम मैं करूँगा। आप कभी भी उदास मत होना। सीक्रेट सेंटा। मॉली आंटी समझ गई थी सीक्रेट सेंटा कौन है। मुस्कुराते हुए उन्होंने बाहर जाकर बच्चों में वे गिफ्ट बांट दिए और बच्चे मारे खुशी के उछलने लगे, गाने लगे। देखा बच्चों, आप सबके लिए सीक्रेट सेंटा किसी न किसी रूप में आकर कैसे गिफ्ट दे जाते हैं। तो फिर आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की कहानी कैसी लगी बच्चों? फिर नई कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। चुलबुली टेल्स की मज़ेदार कहानियों को सुनते रहने के लिए ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर या अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जुड़े रहिए चुलबुली टेल्स के साथ।